हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो हमने स्टार्ट किया था साइंस जैसे कि शिक्षक भर्ती के लिए हमें साइंस पढ़ना है, तो उसमें हमने एमसीक्यू नंबर 1 देख लिया है, यानी कि ऑब्जेक्टिव सेट फर्स्ट देख लिया था, जहां पे हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। यदि आप शिक्षक के लिए यानी कि वर्ग 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस आपके सिलेबस में इकाई 11 में दिया हुआ है। तो अभी हम लोग इकाई 11 को डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे हमने क्या देख लिया, तो हमने पदार्थ की संरचना देख लिया था, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमाणु संरचना। पदार्थ की संरचना के अंतर्गत हमने देखा था तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सभी चीजें हमने देखी हुई थी, उसका हमने एमसीक्यूज भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो आज हमारा एमसीक्यू सेकंड है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स का लाभ ले सकें, इस एमसीक्यू सेट्स का लाभ ले सकें। साथ ही साथ आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगी कि हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में शिक्षक का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड आप कहां से करेंगे, तो डाउनलोड आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां पे उसको क्लिक करेंगे तो वहां से हो जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक लिंक को पिन किया गया है, वो हमारे मोबाइल ऐप की लिंक है। यदि आप उसको क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल करने के लिए आएगा, वहां से आप हमारे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और उसके बाद जब आप मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, ओपन करेंगे, जब आप ओपन करने के बाद जब आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, ये शिक्षक के लिए, यानी कि शिक्षक के लिए आपको कोर्स दिखाई दे देगा वर्ग 2। क्या है ये, वर्ग 2, क्योंकि हमारे मोबाइल ऐप में पहले से ही सहायक शिक्षक के लिए कोर्स चल रहा है, साथ ही साथ व्याख्याता के लिए भी कोर्स चल रहा है। शिक्षक का कोर्स आज लॉन्च किया जा रहा है, तो आप लोग यदि इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार की यदि कोई जानकारी चाहिए, यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो आप इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो है 9584532690, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन रही है, तो आशा है कि आप लोगों के लाभ की होगी। अब हम आ जाते हैं अपने सेट में, जहाँ पे हम देखने जा रहे हैं एमसीक्यू नंबर 2। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो साथ में आप लोग उत्तर देते हुए चलेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, तो किसने प्रस्तावित किया था, रदरफोर्ड ने, जॉन डाल्टन ने, जे थॉमसन ने, या नील्स बोर ने। किसने किया था परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम की यदि हम बात करें तो किसने इसको प्रतिपादित किया है, किसने प्रस्तावित किया है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, तो जॉन डाल्टन। क्या है हमारा करेक्ट आंसर, जॉन डाल्टन, ठीक है। याद करते हुए चलना है आप लोगों को, एक बार देख रहे कोई दिक्कत नहीं, दो तीन बार हम वीडियो को देखेंगे, याद हो जाएगी हमें चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, क्या होता है, 10⁻⁻5 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻15 मीटर। क्या होता है बताइए, तो परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है, तो नाभिक के आकार की यदि हम बात करेंगे तो 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है, अस्थायी पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनमें से सभी। अस्थायी कण के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, बताइए तो अस्थायी क्या होता है, तो अस्थायी तो न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है अस्थायी, न्यूट्रॉन होता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है, तो क्या सबसे सही परमाणु क्रमांक को निर्धारित करता है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयनों की संख्या, या न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियस जिसको न्यूक्लियॉन्स की संख्या, ठीक है। बताइए क्या चीज परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है,
तो क्या चीज, परमाणु क्रमांक पूछा गया ना, तो परमाणु क्रमांक का सबसे सही निर्धारित कौन करता है, तो प्रोटॉनों की संख्या सही निर्धारित करती। क्या सही निर्धारित करता है, प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट में आएंगे, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। कौन से कण होते हैं, नाभिक में पूछा गया है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है, तो नाभिक की यदि हम बात करेंगे तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप आशा है कि आप लोगों से बन रहा होगा और आप साथ में अपने उत्तर देते हुए चल रहे होंगे। परमाणु के नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। आवेश रहित कण पूछा गया है, बताइए तो आवेश रहित कण क्या होता है, तो आवेश रहित कण क्या होता है, तो न्यूट्रॉन होता है। ठीक, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं, कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हमसे पूछा गया समान संख्या, समान संख्या में क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। मूल कण जो समान संख्या में है वो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया, थॉमसन ने, मिलिकन ने, रदरफोर्ड ने या कूलम ने। बताइए तो किसने किया है इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया है, तो मिलिकन ने किया है। किसने किया, मिलिकन ने किया है। ठीक, नेक्स्ट में हम आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 या -1.6 इंटू 10⁻19 या प्लस 1.6 इंटू 10⁻19। बताइए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है हमारा, तो हमसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया ना, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बताइए तो इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें तो क्या होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, पहली बात यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ऐसे याद कर लो। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस दोनों जगह पे आ रहा है, माइनस यहाँ पे भी है और ऊपर में भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रदरफोर्ड के प्रकीर्ण परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था, तो किसकी मौजूदगी को रदरफोर्ड ने सिद्ध किया था, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रशिक्षण ने सभी पदार्थ में परमाणु पाए जाते हैं, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होता है या परमाणुओं में न्यूट्रॉन या परमाणुओं में न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने क्या चीज को सिद्ध कर दिया, तो उन्होंने सिद्ध किया कि परमाणुओं में न्यूक्लियस है। क्या है, परमाणुओं में न्यूक्लियस है। फिर उसके बाद पूछा जाए परमाणु विद्युता होते हैं, क्या होते हैं, धनात्मक रूप से, ऋणात्मक रूप से, द्विधनात्मक रूप से या उदासीन रूप से। तो परमाणु विद्युता क्या होते हैं हमसे पूछा गया, तो परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन रूप में होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद पूछा गया इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, ये अक्सर पूछा गया है। गोल्डस्टीन ने की थी, चैडविक ने की थी, थॉमसन ने की थी या फेराडे ने की थी। तो बताइए तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन एक क्वेश्चन छूट गया क्या हमारा, हाँ शायद छूट गया, क्वेश्चन नंबर 12 हम है ना, मैं 13 को पढ़ने लग गए। तो पहले हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी, नील्स बोर ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी या फेराडे ने की थी। बताइए तो किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। किसने की थी, थॉमसन ने की थी। यही प्रोटॉन की खोज किसने की थी, बताइए तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, चैडविक ने की थी, थॉमसन ने की थी या फेराडे ने की थी। प्रोटॉन अब पूछा गया, इलेक्ट्रॉन तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, फिर प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज की यदि हम बात करेंगे तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन। बताइए तो किसने की थी? चैडविक ने। किसकी खोज की थी? तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन। यहां से अब याद करो, अक्सर एग्जाम में जो आपसे आपके पूछा जाता है, पहली बात इलेक्ट्रॉन थॉमसन, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन चैडविक, न्यूट्रॉन चैडविक। इसको वैसे याद कैसे किया जाता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन थॉमसन और न्यूट्रॉन चैडविक। ठीक है, तो PEN ये तो हमें ये क्रम याद रहता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फिर GTC। कौन है? GTC। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा, गोल्डस्टीन, थॉमसन, चैडविक। गोल्डस्टीन, थोड़ा साथ में बोलिए, गोल्डस्टीन, थॉमसन, चैडविक, गोल्डस्टीन, थॉमसन, चैडविक, गोल्डस्टीन, थॉमसन, चैडविक। ठीक है, तो क्रम क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, गोल्डस्टीन, थॉमसन, चैडविक, GTC, GTC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे कि निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? मेसॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। किस में पाई जाती है? द्विप्रकृति पाई जाती है। तो द्विप्रकृति की यदि हम बात करेंगे ना, तो द्विप्रकृति इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? द्विप्रकृति इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। फिर क्या है? पोजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? पोजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? चैडविक, युकावो, एंडरसन या रदरफोर्ड। तो पोजिट्रॉन के खोजकर्ता की यदि हम बात करेंगे तो वो कौन है? एंडरसन है। कौन है? एंडरसन। यही प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? तो प्रोटॉन के खोजकर्ता है गोल्डस्टीन। ठीक है, फिर क्या है? परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणवीय नाभिक रदरफोर्ड ने खोजा, या डाल्टन ने, आइंस्टीन ने या थॉमसन ने? किसने खोजा है? परमाणवीय नाभिक। तो परमाणवीय नाभिक की यदि हम बात करेंगे तो परमाणवीय नाभिक रदरफोर्ड ने खोजा है। किसने खोजा? रदरफोर्ड ने खोजा। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, कौन है? रमन, बोस, चंद्रशेखर, साहा। बताइए तो क्या पहली बात पूछा गया है? भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण से जुड़ा है। किससे? किसका जुड़ा है? रमन, बोस, चंद्रशेखर या साहा। तो बताइए किसका जुड़ा हुआ है? तो बोस। किसका? विशिष्ट मूल कण से जुड़ा हुआ है, बोस का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? चैडविक, बोर, फर्मी, रदरफोर्ड। हमसे पूछा जा रहा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का अभी हमने क्या पढ़ा है? GTC, GTC, PE और N, तो N का C, तो चैडविक। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले कौन है वैज्ञानिक? तो चैडविक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। किस में नहीं होता? लिथियम में, हाइड्रोजन में, ट्राइटियम में या हीलियम में। तो न्यूट्रॉन किस नाभिक में नहीं होता है? किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन में। किस में नहीं होता है न्यूट्रॉन? हाइड्रोजन में नहीं होता है। फिर हमसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम थॉमसन ने की, डी ब्रॉगली ने की, रदरफोर्ड ने की या बोर ने की? बताइए तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पूछा गया है ना। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम डी ब्रॉगली ने की थी। किसने की थी? डी ब्रॉगली ने की थी। ठीक है, फिर तत्व के सबसे छोटे भाग में क्या, तत्व के सबसे छोटे भागों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं या प्रोटॉन कहते हैं? तो यदि हम सबसे छोटे भाग की बात करेंगे ना, तो तत्व है। पहली बात तत्व है, तो तत्व का छोटा भाग परमाणु होता है। तत्व का छोटा भाग क्या होता है? परमाणु होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में पूछा गया है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, अणु, परमाणु, धनायन या ऋणायन। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रह सकता है? तो वो है परमाणु। क्या है?
परमाणु। डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो परमाणु सिद्धांत दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा गया पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने किया? तो जॉन डाल्टन ने दिया। तो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। तो इनके अनुसार सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रह सकता है वो क्या है? तो वो परमाणु ही है। ठीक, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, यहाँ से हमने किया था परमाणविक सिद्धांत। फिर इनके अनुसार सबसे छोटा कण क्या? तो परमाणु ही है। फिर पूछा जा रहा है किस परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर? किस पर निर्भर करता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, या न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, या न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर? तो बताइए, तो परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करेगा? तो परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार होता है ना वो निर्भर करता है हमारा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। रासायनिक व्यवहार की यदि हम बात करें, परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करेगा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? केवल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? बताइए, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो द्रव्यमान संख्या की यदि हम बात करें तो द्रव्यमान संख्या योग होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसका? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या योग होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। याद करिएगा इसको। ठीक है, द्रव्यमान संख्या की यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं? किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं, द्रव्यमान शक्ति कहते हैं, या परमाणु संख्या कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते हैं? बताइए, तो क्या कहते हैं हम? तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को हम द्रव्यमान शक्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान शक्ति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचरण होता है। किसमें? किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता लेकिन प्रचरण होता है? किसमें? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रिनो में, या मेसॉन में? किसमें होता है बताइए तो? कि जिसमें कोई द्रव्यमान कोई आवेश नहीं लेकिन प्रचरण है। तो किसमें कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं है? तो न्यूट्रिनो में नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती? या फिर हम बोल रहे कुल ऊर्जा का शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, कुल ऊर्जा कभी धनात्मक नहीं हो सकती, या कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है? तो किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? सदा धनात्मक होती है। क्या होती है? सदा धनात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन किरणों के प्रकीर्ण से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, या एक्स किरण? बताइए, एक्स रेज जिसको हम बोलते हैं। किन किरणों के प्रकीर्ण से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो नाभिक के आकार का आकलन करने के लिए अल्फा कण की आवश्यकता है। तो किन किरणों के प्रकीर्ण से? तो अल्फा कण के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी किसने? थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने, या जेम्स चैडविक ने? नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है क्या है? 0 to 16, या फिर हम बात करेंगे परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है यानी कि ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, फिर उसके बाद कार्बन 12 या हाइड्रोजन 1। तो परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय मानक है C12, कार्बन 12, C12 है। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक माना जाता है
C12, ठीक है। फिर पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, एंटी पार्टिकल पूछा गया। पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या मेसॉन का। तो पॉजिट्रॉन के बारे में यदि हमसे पूछा जाए तो पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। एंटी पार्टिकल किसका है, पॉजिट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होता है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है, या सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर है, या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होता है। तो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होती है बताइए। तो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है तो परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, ठीक। निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, मैडम क्यूरी ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने या जॉन डाल्टन ने। तो किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो आणविक सिद्धांत की यदि हम बात करेंगे तो जॉन डाल्टन ने। किसने, जॉन डाल्टन ने आणविक सिद्धांत दिया। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, परमाणविक सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन डाल्टन। आणविक सिद्धांत तो किसने प्रतिपादित किया है, तो जॉन डाल्टन ने किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन की ऊर्जा E है, संवेग P है तथा वेग C है, इसके में सही संबंध हमें स्थापित करना है। बताइए तो क्या होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे यदि हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या होता है कि P क्या है, संवेग है, P = E/c। E क्या है, फोटोन की ऊर्जा, C क्या है, तो वेग है। तो यानी कि सही यदि हमसे पूछा जा रहा है सही संबंध स्थापित करना है तो सही संबंध क्या है, P = E/c होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चंस किए हुए हैं। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अब जिस भी ग्रुप्स में आप ऐड हैं अपने, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, किसी भी ग्रुप में जहाँ पे आप ऐड हैं, तो ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। साथ ही साथ में आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और अपने शिक्षक भर्ती के लिए यदि आप प्रिपेयर करना चाहते हैं हमारे साथ मिल करके, तो ज़रूर चैनल ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप लोग कोर्स को बुक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मैंने आपको नंबर दिया हुआ है जो है 9584532690। इसी के साथ में मैं आज की क्लास को एंड करूंगी। इस सेशन को फिर हम आगे बढ़ाएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं। तो हमने तो केवल अभी 35 क्वेश्चन नहीं किए, हम आगे के क्रम में और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ऐसे सेशंस और भी चाहिए, क्या ये सेशंस आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो हम ज़रूर इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ में सेशन को हम एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक ले ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।